12 रबीउल अव्वल की नमाज कैसे पढ़ें। इस दिन ये नवाफिल आपने जरूर पढ़ने हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ये नमाज अदा करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क्या कुछ अता फरमाता है। हमें ये नवाफिल जरूर अदा करने चाहिए। 12 रबीउल अव्वल की नमाज कैसे पढ़ें, इसकी नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़नी हैं, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा, क्योंकि कल रबीउल अव्वल की 12 तारीख है और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस दिन नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, नफिल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, कितनी रकातें पढ़नी है, नियत कैसे करेंगे। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल ये वो दिन है जिसमें मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई। आप रहमतल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये वो दिन है कि जिसमें सदियों से उम्मत का मामूल रहा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी जो है वो उम्मत करती है। और हर किसी का अपना तरीका है, जुलूस निकाले जाते हैं, महाफिल सजाई जाती हैं और इसी तरह जो है वो आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर उलमा बयानात करते हैं। बहुत सारी जो है वो महाफिल का इनेकाद होता है, नात की महफिल जो है वो सजाई जाती हैं। तो उम्मत का एक मामूल रहा है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा बाबरकत दिन है। देखें क्यों ना बरकत वाला दिन हो कि जिसमें रहमतल लिल आलमीन नबी की आमद हो और आपकी विलादत हो, वो कैसे बाबरकत दिन नहीं हो सकता। तो ये 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा बाबरकत दिन है। इसमें सबसे पहले चंद बातें मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरह नवाफिल पढ़ने, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, 2-4 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। नंबर 1 पर कि इस दिन में आपने कसरत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। घर के अंदर महफिल सजा लें, अपने घर वालों को जमा करें और कसरत के साथ जो है वो दुरूद व सलाम का जो है वो नजराना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस दिन पेश करना है हमने। और कसरत के साथ दुरूद पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक ये समझ लें कि उम्मती की तरफ से नबी की बारगाह में एक तोहफ़ा है। तो ये गिफ्ट जो है, ये तोहफ़ा जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस दिन हमने पहुंचाना है। आप घर के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल बना लें कि आप वहाँ बैठकर दुरूद की महफिल सजाएं और दुरूद पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा बरक़ात है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो मेरा उम्मती मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। और आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि जो जितनी कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन वो उतना ही मेरे करीब होगा। तो नंबर 1 पर इस दिन दुरूद व सलाम का नजराना हमने पेश करना है, दुरूद व सलाम की कसरत करनी है। नंबर 2 पर 12 रबीउल अव्वल का जो रोज़ा है यह हमें मिस नहीं करना। बल्कि पहली बात तो यह है कि जितने भी सोमवार के दिन आ रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने में, इन तमाम में हमने रोज़े का एहतमाम करना है, क्योंकि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई वजह ख़ास? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई, मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल की गई, तो मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए ये रोज़ा रखता हूँ। तो हमें भी रोज़ा ये ज़रूर रखना चाहिए। रोज़ा रखने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान है। आप रोज़ा रखें, ये नफिल रोज़ा है। और नीयत, बाज़ लोग पूछते हैं, नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया, बस इतना काफ़ी है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम नीयत कैसे करेंगे। नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। रोज़े का एहतमाम आपने ज़रूर करना है। और रही बात नवाफिल की कि इस दिन नफिल कैसे पढ़ने हैं, नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, कौन से नवाफिल पढ़ने हैं और नीयत कैसे करेंगे। देखें, इस दिन की कोई ख़ास नमाज जो है ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाई कि ये 12 रबीउल अव्वल के दिन ये नमाज पढ़नी है। जिस तरह के ख़ास नवाफिल, जिस तरह तहज्जुद के नवाफिल हैं, नमाज इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, नमाज हाजत है, सलातुल तस्बीह, बहुत सारी नमाजें हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के कोई ख़ास नवाफिल नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं शुक्र बजा लाते हुए कि अल्लाह हमें अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में हमें पैदा फरमाया,
ये शुक्र बजा लाते हुए आप इस दिन नवाफिल की कसरत करें। पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। नवाफिल पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता, बस जिस तरह 2 रकत अदा करते हैं इसी तरह आप शुक्राने की 2 रकत पढ़ लें, या 2-2 रकात करके आप जितनी मर्जी नवाफिल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हाँ, ये नमाज आपने ज़रूर अदा करनी है। 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर आप नवाफिल पढ़ते हैं तो इस दिन ये नवाफिल आपने ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि इनके पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, जिस तरह की हदीस से भी ये साबित है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ये नमाज अदा करे, जो ये नवाफिल पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क्या कुछ अता फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह, चाहे वो जानबूझकर किए गए हों, अनजाने में किए गए हों, राजदारी से छुप कर किए गए हों, ऐलानिया किए गए हों, छोटे बड़े, अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देता है। और वो नमाज है सलातुल तस्बीह की नमाज। तस्बीह की नमाज जो है ना, ये हमने ज़रूर अदा करनी है। इसके पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका, इसमें एक ख़ास तस्बीह पढ़ी जाती है। वैसे तो ये जब चाहें आप पढ़ सकते हैं, ये नमाज आप रोज़ाना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और आका नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे में 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ लो। ऐसा नहीं कर सकते तो महीने में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा, ज़िंदगी में 1 मरतबा ये नमाज ज़रूर पढ़ो। ये आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो इस दिन अगर आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ये मशवरा है मेरा कि आप ये नमाज भी ज़रूर अदा करें, क्योंकि ये नमाज हदीस पाक से साबित है और इसके पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं कि अल्लाह पिछले तमाम गुनाह जो है वो बख्श देता है। इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है जो हमने 75 टाइम 75 मरतबा एक रकात में कंप्लीट करनी है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह हमने पढ़नी है। और इसके पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं सलातुल तस्बीह का तरीका बाय अल्लामा अजहर सईद, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो ये नवाफिल आपने ज़रूर पढ़ने हैं। अगर आप दीगर नवाफिल पढ़ते हैं तो मेरी गुजारिश है, जहाँ आप दीगर नवाफिल पढ़ते हैं तो ये नवाफिल भी पढ़ लें। एक तो ये हदीस पाक से साबित है और इसकी फजीलत भी खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, और हमें ये नवाफिल ज़रूर अदा करने चाहिए।